आप इस उपाय को करें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को आपको करना है। और जब भी ये उपाय आप आरंभ करें, मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल भी न रोकें। इस उपाय को जब तक आप पूरा न कर ले, मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और इस उपाय को करने के बाद ही आपके जो भी मंत्र के उच्चारण है वो रुक सकते हैं। ध्यान इधर से उधर नहीं भटकाना है। और इस उपाय से बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। ये अनुभव किया हुआ उपाय है, तो आप भी एक बार जरूर कर ले। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि 2025 में कब है और हमें व्रत किस दिन रखनी है, और ऐसे कौन से उपाय है जिसे करके हम भोलेनाथ की और साथ में माँ पार्वती की पूरी कृपा पा सकते हैं। उस दिन शिव के भक्त हैं और उनकी पूजा आराधना सालों भर करते हैं, तो महाशिवरात्रि की महिमा आप सभी को पता होगी। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि शिव जी के लिए सबसे विशेष दिन माना जाता है, और उस दिन शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा करते हैं और उनकी विवाह का भी बहुत लोग आयोजन करते हैं, और माता पार्वती और शिव की विवाह भी कराते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि में किए गए जितने भी उपाय हैं वो अचूक होते हैं और जरूर पूरे होते हैं। तो आप भी अगर कोई उपाय करना चाहते हैं, आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो महाशिवरात्रि आ रही है, उस दिन से आप आरंभ कर सकते हैं व्रत। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो महाशिवरात्रि से व्रत उठा सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि 5 ऐसे उपाय हैं जो अनुभव किया हुआ उपाय है। हमने ये व्रत किया हुआ है और इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन से आरंभ करके 1 साल तक करने, 1 साल पूरे भी नहीं होते हैं कि ये आपके उपाय पूरे हो जाते हैं। अगले साल आप उसका उद्यापन कर सकते हैं और फिर से चाहेंगे तो कोई उपाय आप फिर से आरंभ कर सकते हैं। तो आइए हम आपके साथ 5 ऐसे उपाय बताते हैं जो कि आप अनुभव करके देख सकते हैं। आपके जो भी मन में इच्छा होगी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। तो अगर आपको मेरे उपाय जानने हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि महाशिवरात्रि 2025 में कब है। तो 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। उस दिन आप व्रत कर सकते हैं, व्रत का आरंभ भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि से ही हम शिवरात्रि व्रत उठाते हैं। तो आपको व्रत, जो भी माताएं बहनें व्रत करना चाहती है उन्हें संकल्प कब लेना है ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो महाशिवरात्रि का व्रत हम करते हैं तो एक दिन पहले आपको त्रयोदशी तिथि से ही शिव जी की पूजा करनी आरंभ करनी है, और व्रत का संकल्प भी आपको लेना है उसी दिन से। आपको कहा जाता है ना, जो अगर हम मान लीजिए जो एक दिन पहले होती है नहाई खाई, उस तरह से नियम से आप सात्विक भोजन करके आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। और महाशिवरात्रि का व्रत में पूरे निर्जलीय व्रत नहीं रखा जाता है। आप इसमें फलाहार कर सकते हैं, लेकिन फलाहार का भी एक नियम है। 4 पहर की पूजा होती है शिव पार्वती की, तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है ना, वो ऐसे भी आप प्रदोष काल में, जिसे निशा काल कहते हैं, उस समय की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। उसी समय में बहुत लोग शिव पार्वती की विवाह का भी आयोजन करते हैं, मंडप बनाते हैं, उनकी जयमाला कराते हैं और विधिवत पूजा करके पूरी धूमधाम से पूजा करते हैं। तो अगर आप पूजा करते हैं शिव पार्वती की तो आप अपने नियम से कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और 5 ऐसे उपाय जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। महाशिवरात्रि के दिन से ही हम व्रत क्यों उठाते हैं, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि होता है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। इसीलिए इस दिन से हम व्रत आरंभ करके पूरे साल तक हम शिवरात्रि का, जो महीने में 2 शिवरात्रि आती है, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि पड़ती है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम मनाते हैं। फाल्गुन मास, आप जानते ही होंगे, जो फरवरी में आ रही है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को है, और इसीलिए हम मानसिक शिवरात्रि वर्ष भी मानते हैं। और आप हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही आपको व्रत रखनी है। 2 शिवरात्रि आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का पूजा ही हमें करनी है। अगर आप दोनों करते हैं तो आप अपना समझ लीजिएगा, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष से हम उठाते हैं और वही शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि ही हम करते हैं। उसी दिन हमको विधिवत पूजा करनी होती है। पूरे साल तक आप कर सकते हैं। जब अगले साल महाशिवरात्रि आएगी तो आप चाहेंगे तो व्रत को बैठा सकते हैं, नहीं तो फिर से आप आरंभ अपना रख सकते हैं। तो इस तरह से व्रत की जाती है। जो पहली बार उठाना चाहते हैं वो महाशिवरात्रि से ही व्रत उठाए, उसी दिन से शुभ माना जाता है। बीच में व्रत नहीं उठानी चाहिए। तो
जो भी माताएं बहनें भाई बंधु अगर व्रत उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, विधिवत पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिव पार्वती की पूजा पूरी विधिवत होती है। आप मान लीजिए आप पूरी तरह मंडप और उस तरह से जयमाल करके पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूजा करनी कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपको शिव पार्वती की उस दिन विशेष रूप से पूजा करनी होती है। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, आप जाके मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन सामग्री में विशेष चीज़ जो भोलेनाथ को अति प्रिय है वो सामग्री आप जरूर रखिएगा। माँ पार्वती का श्रृंगार का सामान भी आप रखिएगा। और भोलेनाथ के लिए तो आप कोई भी, उन्हें सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, बस केतकी का फूल नहीं चढ़ाइएगा, बाकी कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। आंकड़े की फूल की माला आप ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए आप उड़हुल के फूल के भी माला ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको देख लेना है जो आप चढ़ाना है। आप धतूरा जरूर चढ़ाए, बेल पत्र आपको जरूर चढ़ानी है। उसके बाद फिर आप चावल खंडित नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। शिव जी की पूजा में आपको दूध, दही, पंचामृत 5 मिलाकर आपको पंचामृत से स्नान उस दिन करा सकते हैं। उसके बाद चंदन से आप पूरे अच्छे से लेपन, और आप शहद तो जरूर चढ़ा दें। वैसे भी चंदनामृत आप चढ़ाएंगे तो सारी सामग्री उसमें आ जाती है। तो इस तरह से आपको इतनी सामग्री आपको लेके मंदिर में चाहे अपने घर में उस दिन पूरे शिव पार्वती की आप प्रतिमा बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। हाँ, गठबंधन जरूर कीजिएगा, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो भी कीजिएगा, यहाँ भी है तो भी करिएगा। अब हम समझते हैं जो हमें 5 उपाय क्या करने हैं, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए पूजा में तो ये बेसिक सामग्री है। मैं फिर एक वीडियो शेयर कर दूंगी उसके लिए, लेकिन अभी मैं 5 उपाय आपको बता देती हूँ जो आप जरूर करिएगा। मान लीजिए किसी की अगर शादी नहीं हो रही है, जैसे आपके घर में बेटा या बेटी, शादी कहा जाता है ना, जो एक उम्र हो जाने के बाद हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाए, तो कुछ कारण से बार बार रुक जाती है या कहीं तय होती है तो नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, और बहुत जल्द इस उपाय को आप 4 से 5 शिवरात्रि करने से ही ये कट जाती है। ऐसे तो महाशिवरात्रि के दिन ही आप करेंगे तो आपको 10 दिन या 5 दिन के अंदर ही आपको समझ में आने लगेगा जो कुछ न कुछ रास्ते खुल जाते हैं। ये अनुभव किया हुआ है, मेरे ही फैमिली में किया हुआ ये उपाय है, तो आप भी एक बार करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले एक कच्चा सूत का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मौली धागा का भी ले सकते हैं। धागा ले और उसको 7 बार, आपको जैसे पतली धागा है ना तो उसको 7 बार लपेट लेनी, मतलब आप तोड़े नहीं धागा को, आप जो मतलब धागा का जो होता है उसको आप 7 बार कर ले। अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, इतना बड़ा जो मतलब आप उससे वरमाला के इतना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो 7 बार उसको मिला ले। जब वो थोड़ी मोटी हो जाए उसके बाद आपको 31 गांठ लगानी है उसमें। 31 गांठ याद रखिएगा, 31 गांठ आपको लगानी है। और जब भी आपको गांठ लगाए, चाहे आप उसका जब माला बना रहे हैं तो इतना एक एक गांठ के साथ आपको ओम नमः शिवाय का भी आप मंत्र का उच्चारण अपने मन में कर सकते हैं। अब नहीं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का भी जाप करते रहे। जब भी गांठ लगाए आप जाप करते रहे, और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो हमारे बच्चे का लगन हो जाए, शादी हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने मन में बोलना भी है, और उसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करते रहिए, गांठ लगाते रहिएगा। इस तरह से आपकी जब गांठ 31 हो जाए तो दोनों छोर को आपको जोड़ देनी है। जोड़ने के बाद आप जब पूजा करने जाए, या शाम को प्रदोष काल में ही पूजा करनी है शिव पार्वती की, तो आपको 31 गांठ की जो भी माला है वो भोलेनाथ को पहना देना है। आप पूजा करते रहे, जब वो धागा आप पहनाए रखे, वो आप पूरी तरह से पूजा कर ले विधिवत। जैसे पूजा कर रहे हैं आप पहले जाके चरणामृत से स्नान करा के विधिवत आप पूजा करने के बाद वो माला को पहना देना। फिर आप बैठकर वहाँ पे 108 माला जो होती है रुद्राक्ष का, उसमें आप शिव पार्वती की ध्यान लगाकर आप माला का जाप कर ले। आरती पूजा सारा हो जाएगा आपका। अगर घर में कर रहे हैं तो भी आप उसी तरह कर सकते हैं। आप घर में भी शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं तो वहाँ भी आप पहना सकते हैं। अब पूरा जब आपकी पूजा हो जाए, प्रार्थना हो जाए, भगवान की सारी आराधना आप कर ले, तो आने वक्त उस जो गांठ वाली धागा है उसको आपको लेकर आनी है। और जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, ग्रह है, कुछ दोष है, तो आपको उनको अगर गले में बड़ा आप थोड़ा बनाए हैं तो अच्छी बात है, गले में पहना दे। और नहीं तो फिर आप चाहेंगे तो हाथ में भी, लड़का है तो हाथ में भी बांध दे। और अगर आपका उसमें भी दिक्कत है तो ताबीज़ मिलती है, उसमें बहुत छोटा करके, थोड़ी बड़ी ताबीज़ हो, उसमें करके आप उनके गले में चाहे बाजू में बांध सकते हैं। बांधे रखे जितना दिन हो सके, आप देखेंगे जो कोई ना कोई रास्ता खुल जाती है। और ये उपाय बहुत ही अचूक है, आप एक बार करके देख सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा होगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फ़ायदा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये उपाय बहुत बड़ी उपाय है। और ऐसे देखिए 4 उपाय जो है वो छोटे छोटे हैं, घर के ग्रह दोष के लिए हैं। तो आप देखिए दूसरा उपाय आप समझ लीजिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास भोलेनाथ की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा नहीं है, तो आप उस दिन
उनके पूरे परिवार की एक तस्वीर अपने घर में ला सकते हैं और पूरे मन से प्रार्थना करके और विधिवत पूजा करके, चाहे तो आप तस्वीर की पूरे मन से प्रार्थना करके आप स्थापित भी कर सकते हैं। बस मूर्ति न लाएं, क्योंकि आप मूर्ति घर में पूरे विधिवत पूजा नहीं कर पाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि तस्वीर ही ऐसी तस्वीर लाएं जिसमें कि भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय नंदी और वासुकी हो, क्योंकि धार्मिक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव के पूरे परिवार की घर में उपस्थिति होने से आपके परिवार में जो भी दिक्कतें आ रही है, कहा जाता है नेगेटिव ऊर्जा है, चाहे बहुत परेशानी है, तो वो कट जाती है। तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन ही लोग करते हैं कि उनकी पूरे परिवार की, भोलेनाथ के पूरे परिवार की प्रतिमा एक ही तस्वीर में हो। ऐसी तस्वीर आपको चुननी है और अपने घर में लाकर उसकी विधिवत पूजा करके देखिए, आपके घर में ग्रह क्लेश जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय बड़ा ही अचूक है, आप करके देख सकते हैं। देखिए, तीसरी उपाय करनी क्या है कि मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन अपने बच्चे से जाके भोलेनाथ की पूरी विधिवत उनका अभिषेक करवा सकते हैं। उससे बच्चे की पढ़ाई में मन लगने लगेगी। और सहज से ओम अगर लिखता है आपका बच्चा भोलेनाथ के शिवलिंग पे, तो उससे भी बच्चे की पढ़ाई जो होती है उसमें मन लगने लगती है। तो ये भी उपाय अचूक उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आप उस दिन सरसों के फूल जो होते हैं वो भी अपने बच्चों से उस दिन चढ़ा सकते हैं। ऐसे तो ये सरसों का फूल का 108 फूल जो होता है, आप चाहेंगे तो आप सरस्वती पूजा के दिन भी करा सकते हैं अपने बच्चे से, अगर पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है तो। नहीं तो आप शिवरात्रि के दिन भी आप करा सकते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो। इससे भी बच्चा का पढ़ने में मन लग जाता है। तो ये 3 उपाय बहुत ही अचूक है। चौथा उपाय आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप शिव पार्वती की जो पूजा करते हैं, तो आप उनके ऊपर उस दिन जो फूल चढ़ाते हैं, वो फूल आप अपने घर में मेन दरवाज़ा जो होता है उसको, वहाँ पे आप पीले कपड़े में बांध कर आप साल भर के लिए रहने दे। उसी तरह आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा वास ही नहीं करेगी, क्योंकि शिव जी के सामने ऐसे भी हम कोई भी सब वस्तु अर्पित करते हैं ना, तो उसमें उनकी कृपा पूरी तरह हो जाती है। तो घर में कोई भी ग्रह क्लेश तो दूर होता ही है, साथ में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा भी प्रवेश नहीं करती है। तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं, ये भी बहुत अचूक उपाय है। और 5वां जो उपाय है, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको उस दिन अगर कोई संकल्प लेनी है, मान लीजिए जो कोई काम आपका अटका हुआ है, या घर मकान नहीं बन रहा है, या फिर घर में बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानियां हैं जो कटती ही नहीं है, चाहे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर आपको सफलता नहीं हासिल हो रही है, तो उसके लिए आपको शिव पार्वती से प्रार्थना करके पूजा करनी है। और आपका जो भी मनपसंद कोई भी फल हो या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसे आप नहीं छोड़ना चाहते, उस वस्तु का अगर उनके सामने संकल्प लेकर त्याग करते हैं तो आपकी इच्छा 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाती है। तो ये 5 उपाय आप अवश्य कर ले, जिससे कि आपकी कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाती है। बस आपको मन से उसको निभाना है। ऐसा नहीं है जो आप एक दिन निभाएं दूसरे दिन ना कर पाए, फिर आप कहेंगे कि नहीं भगवान भोलेनाथ ने हमारे ऊपर कोई कृपा की नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो भी उपाय करे वो पूरे ध्यान से कीजिएगा, उसमें थोड़ी सी भी गलती ना करे, तभी वो आपका कोई भी जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी जरूर होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो।